हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सब लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पूरी तरह पढ़ चुके थे। अब केमिस्ट्री में सेकंड लेसन आता है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। चलिए पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री में एसिड, बेसिज एंड साल्ट्स। अम्ल, क्षार और लवण, इसको हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो दोस्तों हम बात करते हैं, अगर इस चैप्टर को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा जाए तो बहुत ही इजी है। अम्ल का हम लोग भी प्रयोग करते हैं, खाने में भी प्रयोग करते हैं। आप लोग नींबू खाते हैं, नींबू में भी तो एसिड होता है, वही तो एसिड है ये। बेस, क्षार भी होता है, हम सब लोग जानते हैं। अगर इस चैप्टर को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। चलिए बात करते हैं एसिड होता क्या, अम्ल होता क्या है। चलिए बात करते हैं अम्ल। बात आती है एसिड क्या होते हैं। एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। बात आती है एसिड क्या होते हैं। एसिड की पहचान कैसे करेंगे कि ये एसिड है। एसिड की सबसे बड़ी पहचान होती है ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल अम्ल की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अम्ल जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अम्ल की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अम्ल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अम्ल का टेस्ट भी पूछा जाता है। अम्ल का जो टेस्ट होता है ये कैसा होता है? खट्टा, साउर। अम्ल का जो टेस्ट होता है साउर मतलब कि खट्टा होता है। और अम्ल जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं, कुछ अम्ल भी जैसे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जैसे मान लीजिए HCl। HCl भी एक प्रकार का अम्ल ही तो है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी तो एक प्रकार का अम्ल ही तो है। और बात कर लेते हैं अम्ल की। HCl अम्ल है। HNO3 भी एक प्रकार का एसिड ही तो है। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, नाइट्रिक एसिड लिख लीजिए। HNO3 काहे का फार्मूला है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी एसिड ही हैं। जो मतलब जाहिर सी बात है इनका टेस्ट कैसा होगा? सौर होगा। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी कर देते हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड भी तो अम्ल है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत से एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी क्या प्रकार? ये सभी एसिड ही हैं। HCl है, HNO3 है, H2SO4, ये सभी एसिड हैं। बात आती है एसिड का, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एसिड जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो एसिड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक में इसको क्या कहते हैं? एसिडस। ग्रीक में इसको क्या कहते हैं? एसिडस कहते हैं। इसी ग्रीक लैंग्वेज के एसिडस वर्ड से एसिड बना है। याद कर लीजिए, पूछा जाएगा पेपर में एसिड किस लैंग्वेज के वर्ड से बना हुआ है, तो ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके एसिडस वर्ड से एसिड बना हुआ है। ये भी पेपर में पूछा जाता है एसिड। तो एसिड के बेसिक जानकारियां हैं। एसिड ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, इनका टेस्ट सॉर होता है। कुछ एग्जाम्पल भी एसिड HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सभी एसिड ही तो हैं। कुछ एसिड जो हम लोग रोज खाते पीते हैं उसमें देख लेते हैं कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये भी जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या? लेमन। लेमन मतलब नींबू। नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है।
पेपर में पूछा जाता है सबसे वीक एसिड कौन सा है, तो सिट्रिक एसिड ही है। सिट्रिक एसिड आपके सामने लिखा है, लेमन खाएंगे तो उसमें भी सिट्रिक एसिड होगा। ऑरेंज में भी यही एसिड होता है, ऑरेंज में भी यही एसिड होता है। ऑरेंज मतलब कि संतरा, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। अब बात आ जाती है दही, जो खट्टा वाला दही होता है सौर, उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और देख लीजिए एग्जाम्पल, टोमेटो, ये भी हम लोग यूज करते हैं सब्जियों में, खूब खाते हैं टमाटो। तो टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है। और बताइए मिल्क में कौन सा होता है, मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है, लिख लीजिए मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। और बताइए मिल्क में एक और लिख लीजिए, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। ये भी कंप्लीट होगा। इमली में कौन सा एसिड होता है, तो टार्ट्रिक एसिड होता है। एक बहुत पूछा जाता है पेपर में, विनेगर, विनेगर मतलब कि सिरका, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। विनेगर इसको क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। इमली में टार्ट्रिक एसिड, मिल्क में जो होता है लैक्टिक एसिड होता है, टोमेटो में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है, कर्ड मतलब कि दही जो खट्टा होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है। ये मतलब डेली यूज है तो इनको जानना भी बेहद जरूरी होता है। तो एसिड के बारे में एक आपको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई। अब बात कर लेते हैं बेस, बेस के बारे में बेसिक सी जानकारी, फिर बढ़ेंगे आगे। बेस क्या होता है, बेसेज यानी कि क्षार, बेसेस, इसको हिंदी में कहते हैं क्षार। बेसेस क्या होते हैं, बेस इनका भी जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कि कड़वा। जो बेसेज होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। और बेस जो होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर, जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेस, बेस जो होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अब कुछ बेस के एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, बेस होता क्या है। जैसे KOH, ये एक प्रकार का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस में OH माइनस आयन होते हैं। बेस में कौन से आयन होते हैं, OH माइनस आयन होते हैं, लिख लीजिए बेस में OH माइनस आयन होते हैं, जबकि एसिड में H प्लस आयन होते हैं, एसिड में H प्लस आयन हो, H प्लस आयन्स होते हैं। तो जैसे एग्जांपल बेस है क्या, KOH है, एक एग्जांपल है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही कहते हैं स्लेक्ट लाइन, बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। और बेस देख लीजिए KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, एक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो OH माइनस आयन है। ये सभी कैसे, ये सब बेस हैं, ये सभी कैसे हैं, बेसेज हैं, मतलब कि क्षार हैं। अब बेस का भी आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब बात आती है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी जरूरी है। लिटमस सॉल्यूशन, बात आती है लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। देखो लिटमस जो होता है सॉल्यूशन, ये एक प्रकार का पर्पल डाई कलर का होता है। इसका जो कलर होता है कौन कैसा होता है, पर्पल डाई, इसका एक कलर है, पर्पल डाई कलर का होता है। और ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये एक पौधे से भी निकाला जाता है, उस पौधे का नाम है
लिचेन। और ये पौधा भी पूछा जाता है किस वर्ग का है, तो याद कर लीजिए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अब देखो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है इसका जो कलर होता है पर्पल डाई कलर का होता है। ये बताता है कि जो आप ये बेस है या एसिड है ये बताता है। लिटमस सॉल्यूशन ये किस पौधे से निकाला जाता है, लिचेन जो प्लांट है इससे निकाला जाता है। और ये प्लांट जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत ये पौधा आता है लिचेन। अब जब लिटमस पेपर या तो एसिड बताएगा या तो बेस बताएगा, जब ये ना एसिड होगा और बेस होगा, जो लिटमस सॉल्यूशन है जब ना ये तो एसिड होगा और ना ही ये बेस होगा, तब इसका कलर कैसा होगा, तब इसका कलर होता है पर्पल। लिटमस जो सॉल्यूशन होगा जब ना तो ये एसिड होगा ना ही ये बेस होगा, तब इसका कलर कैसा होगा, तब इसका ये कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। लिटमस सॉल्यूशन के बारे में भी जानकारी जरूरी है। और कुछ लिटमस सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने जान लिया। एक आता है टर्मरिक, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। एक आता फिनाल्फेथिलीन, जो टर्मरिक है, मेथिल ऑरेंज है, फिनाल्फेथिलीन है, इससे भी पता करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिस नेचर का। इससे भी पता करते हैं। टर्मरिक, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फेथिलीन का प्रयोग करते हैं। और कुछ पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनसे भी पता करते हैं। उन पौधों के भी नाम है, जैसे कि लिख लीजिए वो पौधे आप लोग। एक तो पौधा है जेरेनियम। इससे भी पता करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। दूसरा क्वेश्चन है, पौधा है पेटूनिया। इससे भी पता करते हैं, ये भी एक प्रकार का फ्लावर है। इनकी भी पत्तियों से पता करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का। एक है हाइड्रेंजिया। इससे भी पता करते हैं जेरेनियम, पेटूनिया और हाइड्रेंजिया। इससे भी पता करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है एसिडिक नेचर का है कि बेसिस नेचर का है। तो एसिड और बेस और साल्ट का ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम आप लोगों को एसिड और बेसिस की पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे क्या होता है, कब जानेंगे, पीएच मान, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।